साहब के पास जरा बिहार की बातें उनसे भी कुछ समझेंगे और कैसे वहां से पॉलिटिक्स जो है उसका निशाना दिल्ली की तरफ आता है वो भी उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रशांत जी, किस ढंग से इसको देखा जाए और यहां से कल से लेकर आज तक राजनीति में बहुत परिवर्तन हम बहुत तेजी से देख रहे हैं। मोदी जी की पार्टी जैसे ही 195 प्रत्याशियों की सूची जारी करती है, उसके बाद से तूफान उधर है और एक तूफान की बात बिहार से राहुल गांधी कर रहे थे। देखिए 195 लोगों की जो लिस्ट कल आई थी, उस लिस्ट में तो बहुत कुछ दुर्घटनाएं हो गई हैं, जिसकी एक आध की चर्चा अभी हो भी गई। कुछ की चर्चा हम लोगों ने कल की थी, लेकिन उसके 24 घंटे के भीतर ये जो रैली पटना में हुई है गांधी मैदान में, ये ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है भारत की राजनीति में। और राजीव जी, जिसने अगर कोई 50 साल का राजनीति का इतिहास देखा हो, जी तो पटना में इतनी बड़ी रैली जब भी हुई है तो दिल्ली की सत्ता हिल गई है। ये जो दिनकर की कविता है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जी उसको पटना के गांधी मैदान ने साकार किया है। चाहे वो 74 की बात हो, चाहे वो 77 की बात हो, या मंडल कमीशन के समय की बात हो, या अब की बात हो, तो रास्ता तो बिहार ने दिखाया है। आज जो दिखाई दिया राजीव जी, दो चीजें दिखाई दी वहां। एक, तेजस्वी निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन वो तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो युवाओं में या मौजूदा जो एक्टिव पॉलिटिशियंस हैं, उनमें तेजस्वी यादव सबसे बड़े नेता हैं। जी और बीजेपी बिहार में कोई भी नेतृत्व को क्रिएट करने में, पैदा करने में बुरी तरीके से नाकाम रही है। एक भी बिहार का नेता, किसी को आप नाम याद नहीं आएगा कि बिहार में बीजेपी का नेता कौन है। वो उड़ जरूर बयान दे देना किसी पाकिस्तान के बारे में कि यहाँ पटाखे चलेंगे, वहां पटाखे चलेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा कोई मिसाल, ऐसा कोई बड़ा नेतृत्व बीजेपी दे नहीं पाई। दूसरी कि लालू प्रसाद यादव का करिश्मा अभी भी बना हुआ है वहां पे। और लालू प्रसाद यादव का करिश्मा का असर जो है, वो आप इस रैली में देख सकते हैं। जब वो भाषण दे रहे थे तो उसमें, जिसकी चर्चा मैं करूंगा, और उसके जी अलावा आप देखिए कि लालू प्रसाद यादव का जो करिश्मा है, उसका मैं एक निजी अनुभव बताता हूं कि जो बात कुएं की बात कह रहे थे, जी उसको बिहार की जनता लेती कैसे है। और मेरा निजी अनुभव, लालू प्रसाद जी के मैंने बीसियों इंटरव्यू किए हैं और उनके शासनकाल को देखा है बतौर पत्रकार। लेकिन कुछ साल पहले मैंने दिल्ली में एक रिक्शा में बैठा मैं, और रिक्शे वाला बिहार का था। 2015 की बात है, वो चुनाव हो रहे थे वहां। सॉरी, 2020 की बात था। जी 2020 के चुनाव हो रहे थे, और मैंने उनको कहा, उस रिक्शे वाले से, कि भाई किसको वोट देंगे। तो लालू जी को वोट देंगे। क्यों देंगे। और उसको थोड़ा मैंने प्रोवोक भी किया कि भाई उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, जेल भी होया है। तो देखिए, लालू का जो लालू फिनोमेना है, उसको जो ये दिल्ली का मीडिया है या अंग्रेजी अखबारों में लिखने वाले लोग हैं, उसको क्यों समझ नहीं पाएंगे। उस रिक्शे वाले ने मुझसे क्या कहा, उसने कहा कि आप लोग लालू को नहीं समझ पाएंगे। लालू प्रसाद यादव के आने से हमको क्या मिला मैं बताता हूँ, वो रिक्शे वाला बता रहा है मुझे। और वो उसने कहा कि लालू जी के पहले अगर सामने से कोई आ रहा है, बड़ा आदमी मतलब सामंती व्यक्ति या हिंदू, अब सवर्ण हिंदू, तो हम साइकिल से उतरते थे
और उसके पैर छूते थे, और जब वो निकल जाता तब साइकिल पे दोबारा हम चलते थे। लालू जी के आने के बाद हम किसी के पैर नहीं छूते हैं, हाथ मिलाते हैं। ये आत्मविश्वास, ये ये जो सम्मान की बात है, ये लालू प्रसाद यादव का फिनोमेना है, जी जिसको दिल्ली के मीडिया या वो कॉलम लिखने वाले बीजेपी के पक्ष में वो समझ नहीं पाएंगे कभी भी। उनको लालू को घोटालेबाज कहकर वो किनारे करते रहेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे। तो आज की रैली में लालू प्रसाद यादव ने जो हमला किया है, वो बीजेपी को सामंती लोगों की पार्टी बना दिया है। और यहां जी से देखिए कि वो सामाजिक न्याय का नैरेटिव, वहां खड़गे साहब भी थे, राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, सबने सामाजिक न्याय की बात की है। जी और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी ने भी बात वही की। तो ये वहां से जो सामाजिक न्याय का नारा है, वो बिहार से अब पूरे पूरे देश में यहां से जाएगा। तो आज की रैली इस चुनाव को एक दिशा देने का काम सीधे तौर पर कर भी चुकी है। और अब जो बिल्कुल आसनसोल के जो टिकट कटा पवन सिंह का, देखिए ये मामूली घटना नहीं, उन्होंने खुद विड्रॉ नहीं किया है, उनसे विड्रॉ करवाया गया है। क्योंकि जब उनको टिकट मिल गया तो उन्होंने बंगाल की महिलाओं के बारे में जो कुछ अश्लील गाने गाए हैं, वीडियो बनाए हैं, उस पर तृणमूल कांग्रेस ने शोर मचा दिया सोशल मीडिया पे और ग्राउंड पे। और उनको कहा गया होगा कि भाई तुम ऐसा ट्वीट लिखो और विड्रॉ कर लो। लेकिन बात यहां तक रुकेगी नहीं राजीव जी, क्योंकि पवन सिंह अकेले नहीं है। अभी तक ये बात जो है वो आती नहीं थी, मनोज तिवारी भी हैं, बिल्कुल उनके भी गाने उतने ही अश्लील हैं भोजपुरी के, महिलाओं के बारे में खासकर दिनेश लाल निरुआ के गाने या रवि किशन के गाने। अब ये सब भी उठने लगा है सवाल। और अब ये इनके लिए, इन तीनों के लिए भी मुश्किल पैदा होगी पवन सिंह के नाम विड्रॉ करने के बाद इनके खिलाफ। और ये कैंपेन केवल इनके खिलाफ नहीं चलेगा, अब ये पूरे बीजेपी पे और नरेंद्र मोदी पे और अमित शाह पे सवाल उठेंगे कि जी आप महिलाओं के बारे में क्या नजरिया रखते हो। तो अभी से ये इनके इनके गाने, इनके गानों के पोस्टर, इनकी और वो जो भाषा है राजीव जी, वो गानों की क्लिप तो छोड़ दीजिए, मैं भाषा भी यहाँ मैं दोहरा नहीं सकता हूँ, जो जो बातें वो लिख कहते हैं अपने गानों में। तो ये बीजेपी के लिए एक नई मुसीबत जो है, ये वहां से आसनसोल से पैदा हो गई है राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल आसनसोल से एक्चुअली दोस्तों आप जानते हैं कि पवन सिंह जो भोजपुरी फिल्मों के बीजेपी को नई चुनौतियां का सामना करना पड़ेगा। बिहार के बारे में तो राजीव जी मैं कह सकता हूं कि बिहार के दरवाजे बीजेपी के लिए बहुत सक्रिय हो गए हैं। बहुत कम संभावना बची है कि वो पिछला रिकॉर्ड के आधे भी पहुंच पाएंगे। यानी इस बार जो रिजल्ट आएगा वो पिछली बार का एकदम उलट भी आ सकता है। ये इस तरफ बिहार जा रहा है। और आज के रैली के बाद राजीव जी हुआ क्या है कि चुनाव में हम आप सब जानते हैं कि चुनाव शुरू होने से पहले जी एक जो परसेप्शन वॉर होता है, उस परसेप्शन गेम में तो बीजेपी आज चुनाव हार गई बिहार का। और अब इसको कमना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए मुश्किल होगा राजीव जी कि बीजेपी ने अपना छप्पर बिहार में नीतीश कुमार की बल्ली पर ताना है। अब जिस पे ताना है उस वो बल्ली में दीपक लग गया है, उसके पास क्रेडिबिलिटी नहीं है अपनी। 2020 के नीतीश कुमार और अब के नीतीश कुमार में, 2019 के नीतीश कुमार में और अब के नीतीश कुमार में बड़ा जमीन आसमान का अंतर है। दूसरी या तीसरी कलाबाजी के बाद तो
खत्म हो चुका है सब मामला। तो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, पहली बात। तो आपका जो छप्पर तना है जिस बल्ली पर, वो उसमें दीमक है। आपके पास अपनी लीडरशिप है नहीं बीजेपी की। बीजेपी की बिहार में कोई लीडरशिप नहीं है। किसको आप मानेंगे बिहार में बीजेपी का नेता? रवि प्रसाद को, रविशंकर प्रसाद। रविशंकर प्रसाद को, या किसी और को? तो वहां पे बिहार में तो अपना सुशील मोदी को या कोई और नेता, जी या ये जो उप मुख्यमंत्री हैं, देखिए जब तक वो नेताओं के नाम जुबान पे ना आए लोगों के, जी तो लालू यादव, नीतीश कुमार, यहाँ पे तेजस्वी यादव के बाद अब वो वहां पे कोई बचता नहीं है मामला। तो ये यहाँ से बीजेपी एक परसेप्शन बैटल जो है बिहार का, वो आज ही हार गई। दूसरा कि इसका असर जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जाएगा, इसका असर झारखंड में होगा, इसका असर उन सब जगह पे होगा जो हिंदी बेल्ट के इलाके हैं। तो बीजेपी यहां से जब शुरू कर रही है, तो उसकी जो, उसको कहते हैं ना कि दुकानदार जो अपनी कहते हैं कि बोहनी खराब हो गई, तो बीजेपी की बोहनी खराब हो गई बिहार से, राजीव। जी, बिहार से बीजेपी की बोहनी खराब हो गई, लेकिन बिहार में बीजेपी की बोहनी जो है